साथियों नमस्कार, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं कि भाई आज शाम में जो टेस्ट होगा 9 बजे रात में साहित्य सहचर टेस्टर ग्रुप में, तो उसमें आप क्या पढ़ के आएंगे बीपीएससी टियर 4 के लिए। ओके, यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं और साथ में जीएस भी पढ़ना चाहते हैं उसी टीचर से जिससे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, खैर हम बात करते हैं जीएस में क्या पूछेंगे। जीएस में आपको पता है कि भाई 4 सेक्शन है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ 5वां सेक्शन करंट अफेयर है। करंट अफेयर पे अभी काम इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब लेंगे। जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि इस मंथ से इस मंथ तक करंट अफेयर करना है ना। नोटिफिकेशन आने का इंतजार में है। अब देखिए कब नोटिफिकेशन आता है, उस समय करंट अफेयर कर लिया जाएगा। आपको वैसे भी करंट अफेयर बहुत अच्छे से करवाया जा रहा था बीच में, लेकिन मैं छोड़ रखा हूँ जान से। कारण यही है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक करंट अफेयर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी बात नहीं लगता मुझे, है ना। तो मैथ्स में 15 चैप्टर का आधा करिएगा। 15 चैप्टर आधा करने का क्या मतलब हुआ कि आप क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप वाला जो चैप्टर है, ओके, उसका आप आधा कर लीजिएगा, है ना। उसमें 75 क्वेश्चन है मुझे जहाँ तक याद है। ओके, उसमें से 37 क्वेश्चन उसका और साथ ही साथ एग्जाम्पल का भी प्रश्न कर लीजिएगा जिससे कि आसानी होगी। यदि नहीं समझ आ रहा है तो आपके पास मैथ्स पढ़ाया हुआ वीडियो है और एक एक क्वेश्चन करके मैं बता दिया हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों के लिए मुश्किल है ये। ओके, तो एक एक चैप्टर करके बताया गया है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसा ही साइंस में क्या करेंगे, क्लास 10th का चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 कर लीजिएगा, क्लास 10th का चैप्टर 4, नाम है कार्बन। ठीक है, क्लास 10th के चैप्टर 4 में कार्बन ही पढ़ना है ना। कल मेटल नॉन मेटल से कई सारे प्रश्न थे, आप लोग उम्मीद करते हैं कि सही किए होंगे। तो अब कर लीजिएगा कार्बन। हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में क्लास 8 का चैप्टर 4 करना है। इससे चैप्टर 5 करना है। इससे जस्ट पहले जो एनसीईआरटी चल रहा था, अभी चैप्टर क्लास 8 में एनसीईआरटी चेंज किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपसे अ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बातचीत की जाएगी, वहीं से प्रश्न उठता है। ओके, तो आप उस एनसीईआरटी को फॉलो करिए जिससे कि आपका काम हो जाए। ओके, ज्योग्राफी में आप क्या करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे क्लास 9 का। चैप्टर 2 कहेंगे कि एक तो एक बार आप पूछ चुके हैं, फिर से पूछेंगे, है ना। तो उस चैप्टर में बहुत कुछ है जो कि आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप उसको निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से उस चैप्टर को पढ़िए, आज भी आपको नया प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब समझिए कि उस चैप्टर में मैप से इतने सारे प्रश्न बना दिए थे, कल बना दिया था मैंने कल, है ना। अभी तो हिमालय से प्रश्न पूछना बाकी ही है। ओके, तो इतना अच्छे से कर लीजिएगा जीएस में। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, व्याकरण। व्याकरण का कल प्रश्न नहीं पूछा था, इसलिए व्याकरण में आप लोगों को रियायत दिया जा रहा है 86 से 81 और 55-56 पेज कर लीजिएगा। कहाँ से करेंगे, तो वासुदेव नंदन से करेंगे, वासुदेव नंदन से करेंगे। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य में कहाँ से करेंगे, तो 226 से 230 तक करेंगे, जिसमें आप नवगीत को देख रहे होंगे प्लस दलित कविता को देखेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यही आपका सिलेबस रहने वाला है। कुल प्रश्न 30 रहेंगे। ओके, इसको कर लीजिएगा 30 प्रश्न। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ के आएंगे। इस वीक आपको छुट्टी नहीं दी जा रही है ना। 10 अक्टूबर तक हम लगातार आपसे बिना ब्रेक के जुड़े रहेंगे। ओके, 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर से 16 या 17 तक हम छुट्टी लेंगे, है ना। एक वीक बंद रहेगा 11 से लेकर के
16 या 17 तक, ठीक है। स्टेट के जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यदि उनका डेट आ जाता है कि नहीं, मैं पहले ही एग्ज़ाम लूँगा, इन द सेंस कि 17 से पहले या फिर 20 तक, तो फिर मसला अलग हो जाएगा फिर, है ना? तब मैं हो सकता है कि छुट्टी कैंसल भी कर दूँ। लेकिन वही है, स्टेट का एग्ज़ाम चूँकि भाई नज़दीक आ जाएगा तो बच्चों के साथ रहना ज़रूरी है। ओके, नहीं आता है तो फिर मैं ये ब्रेक ले लूँगा। 25 को एग्ज़ाम होता है स्टेट का या बाद में होता है ना? तो फिर मैं आराम से जा पाऊँगा क्योंकि सिलेबस देखिए आपका ये 6 दिन जो है, उसमें मैं कवर करवा दूँगा, ठीक है। जो स्टेट के स्टूडेंट हैं उनकी बातचीत कर रहा हूँ, तो आराम से हो जाएगा। यूपीएससी टियर 4 का भी सिलेबस अब मैं मान के चलता हूँ कि 90% कवर हो चुका है, 10% बाकी है, तो वो जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब आपका, है ना? बहुत ज़्यादा बाकी ही नहीं है, देख रहा हूँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि भई आप लोग पढ़ के आएँगे।